जैसा कि एक वो उमाशंकर मिश्रा का जो केस था, उसमें हाई कोर्ट ने डीजीपी साहब को बुला दिया था। वो एक चैलेंजिंग टास्क था, उसको हम लोगों ने बहुत ही हमारे स्टाफ का टीम ने साथ दिया था। उसमें गोरखपुर से पकड़ के लाए थे। वो एक चैलेंजिंग टास्क सर, था। आज आपका विदाई सम्मान समारोह रखा गया था। लगभग 3 साल रहे। जर्नी कैसा रहा यहाँ का, थोड़ा सा बताइए। जर्नी जो है, यहाँ पर कभी समतल मैदान मिला तो कभी उबड़ खाबड़ रोड भी मिला, कभी कटेली झाड़ियाँ भी मिली, तो कभी बहुत स्मूथ रोड भी मिला। तो मिला जुला रहा। और ये हर जगह ये चीज़ें मिलती हैं लाइफ में। कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं, कभी जाड़ा आता है, कभी बरसात आता है, कभी गर्मी आता है। उसी तरह से कभी एरिया शांत रहता है, कभी अचानक से बम फूटता है, मर्डर हो जाता है, कभी लूट हो जाता है, कभी रेप हो जाता है, कभी कोई दुर्घटना हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। और हमको जो भी घटनाएं होती हैं उसको हमको सबसे पहला जो जानने वाला है जनरली पुलिस और मीडिया वाले ही लोग होते हैं जो वहाँ पहुँचते हैं। तो इस प्रकार से सब लोगों ने उसको टैकल किया, जो भी समस्याएं आई और गए। और हम लोगों ने सारे समस्याओं और चैलेंजेस पर कंट्रोल करने का कोशिश किया। कुछ ऐसा केस रहा सर आपकी जर्नी में, मतलब कि जो ऐसा लगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है? बहुत डिफ़िकल्ट है। जैसा कि एक वो उमाशंकर मिश्रा का जो केस था, उसमें हाई कोर्ट ने डीजीपी साहब को बुला दिया था। वो एक चैलेंजिंग टास्क था, उसको हम लोगों ने बहुत ही हमारे स्टाफ का टीम ने साथ दिया था। उसमें गोरखपुर से पकड़ के लाए थे। वो एक चैलेंजिंग टास्क था। और उसके अलावा भी जो कुछ केसेस थे, जैसे कि एक अवैध वसूली का भी मामला था, ये भी एक चैलेंजिंग टास्क था। काफ़ी प्रेशर्स पड़े थे। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें थीं, जैसे कि एक बच्चों का किडनैपिंग गिरोह था। हम लोग किडनैपिंग के 1 साल बाद उस बच्चे को उसके घर के माता पिता से मिलाए, भिया का था। और एक जगदीशपुर से भी एक 4 साल की बच्ची का किडनैप करके लोग बनारस लेकर चले गए थे बेचने के लिए। तो उसको भी हम लोग रिकवर किया और जाके उसके माता पिता को हैंडओवर किया। तो उस समय जो खुशी उनके माता पिता के चेहरों पर थी, उसको देख के जो एक हमें सुकून मिला, उसका हम बयान नहीं कर सकते। एक चैलेंजिंग टास्क था और हम लोगों ने एक समझते हैं कि पूरी टीम ने एक बहुत ही बड़ा काम किया। रात को कभी घटना घट जाती थी तो उसी समय तुरंत घटनास्थल पे जाना, क्या उस समय कुछ ऐसा लगता था कि हाँ ये कि नहीं जाने का कभी मन हो? इसका सबसे जो बेहतरीन एग्जाम्पल है, शायद आप लोग भी कुछ पहुँचे होंगे, जब रघुनाथपुर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, अक्टूबर 2023 की बात है। एसडीएम साहब, हम, हमारी सीआईटी की टीम, क्यूआरटी की टीम और साथ में एम्बुलेंस और अगल बगल के थाने भी लेकर वहाँ के एसडीएम और वहाँ के एसडीपीओ से पहुँचने से पहले पहुँच गए थे। तो ये तत्परता थी। जैसे सूचना मिली घटना हुई है, हम लोग तुरंत फटाफट रेडी किए और तुरंत चले गए। ऐसे ही जैसे कभी कभी सुबह के समय में 5-6 बजे एक बहरनपुर में मर्डर हो जाता है। अब उस समय सारे डीआईओ की टीम को, सारे एफएसएल की टीम को, बाकी लोगों को तुरंत तैयार करा पाना, चूँकि सुबह का समय होता है, बहुत सारे लोग फ़ोन उठाते भी नहीं हैं। हमको करीब 100-150 बार फ़ोन करना पड़ा सारे लोगों के, तो आप लोग तुरंत पहुँचिए, तुरंत पहुँचिए। तो ये मोबिलाइज़ करना पड़ता है। और मैं पर्सनली कई बार रिंग करके कहाँ पहुँचे, हमको लोकेशन बताइए ताकि लोग जल्दी से पहुँचे। तो ये सब थोड़ा चैलेंजेस होते हैं, लेकिन हुआ और हम तुरंत जो अपराधी था उसको पकड़े भी। और हमको लगता है कि स्पीडी ट्रायल भी हो जाएगा, सुपरविजन भी हो ही गया है और जल्दी सज़ा मिलेगी। जगदीशपुर से जा रहे, कौन सी यादें हैं जो मन में संजोए जा रहे हैं? जगदीशपुर के जनता यहाँ की बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी है। और यहाँ के मिट्टी, हवा, पानी एक बहुत ही ऊर्जा देती है। इसी के चलते यहाँ के लोग थोड़ा ज़्यादा ही ऊर्जावान कुछ मिल जाते हैं। बस उसी ऊर्जा को एक सही डायरेक्शन में रखने की ज़रूरत है। कुछ लोग डिविएट हो जाते हैं, जिसके चलते हम लोगों को एक्शन लेना पड़ता है और कार्रवाई करनी पड़ती है। उम्मीद करते हैं कि सब लोग यहाँ पर अच्छे से रहेंगे। जगदीशपुर के हिस्टोरिकल पैलेस जो आपको हमेशा याद आएगी और वो खलेगी। हिस्टोरिकल पैलेस में जो गढ़ भी है, हमने जाके बहुत बाद में देखा, जो पीछे सब वहाँ पर जो पुराना गढ़ बना हुआ है, उनकी बहुत सारी पुरानी वस्तुएं भी थीं उस समय की, वो सब देखा। फिर दलीपुर में भी जो उनके वीर कुंवर सिंह के जो भाई लोग का जो दलान है वो भी देखा। यहाँ का जो बरसी काली स्थान है वो भी है। महथिन माई का जो मंदिर है वो भी काफ़ी पवित्र मंदिर माना जाता है। कुणेश्वर धाम भी है, वो भी हमको बहुत अच्छा लगा। और बाकी जो यहाँ का छठ पूजा जो शिव जी का पोखरा पे होता है, वो तो बहुत ही मतलब सुंदर, बहुत ही पवित्र, बहुत ही सुकून देने वाला वो एक त्यौहार है, जो कि मुझे सदैव याद रहेगा।
जगह नहीं मिलती है, इतनी अच्छी व्यवस्था वहाँ होती है। यहाँ के नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, जो उसके कार्यपालक पदाधिकारी हैं, जो स्टाफ है, वो भी इसके लिए काबिल तारीफ़ है कि इतना बेहतरीन व्यवस्था करते हैं। ये सब चीज़ें याद रहेंगी। यहाँ का ताजिया भी बहुत बेहतरीन बनता है, मुहर्रम भी, यहाँ का रामनवमी भी, दुर्गा पूजा भी बहुत ही अच्छा लोगों का कोऑपरेशन रहता है। कोई घटना ऐसी नहीं हुई है। ये सब हमारी यादों में रहेंगी और हमको जब भी मौका मिलेगा, जब समय मिलेगा, तो वहाँ पर हम ज़रूर आएंगे। खास करके जो भरसी काली स्थान है, दयाराम का पोखरा है। एक चीज़ देखने को हरदम मिलता था, कोई भी फेस्टिवल हो तो वहाँ पर एसडीएम साहब और एसडीपीओ साहब की जोड़ी दिखती थी। कोई भी फेस्टिवल हो तो कहीं भी, चाहे वो मतलब पेट्रोलिंग करना हो या जो भी हो, निकलना हो, तो अब वो कितना अभी भी यहाँ पर उसका जिक्र हो रहा है। नहीं, बिल्कुल, अब बिल्कुल वो एक जब बन जाता है पाथ तो फिर वो लेगेसी बन जाती है, तो वो फिर वो जारी रहती है और इसको आगे और अच्छा बेहतरीन तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ये जो कल्चर है, ये हेरिटेज एक प्रकार से हम कहेंगे, ये हमारे लिए एक हेरिटेज है। तो ये जो सामंजस्य है, जो पर्व त्यौहार जितने उल्लास से मनाए जाते हैं, ये मनता रहेगा और हमारी शुभकामनाएँ हैं। सभी ऑफिसर इसमें सहयोग करेंगे, आप लोग भी करेंगे। आप लोग का भी योगदान बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही पॉजिटिव है। इसी तरह से आप लोग बनाए रखेंगे। लोगों के संदेश की आप लोग भी अच्छा संदेश देते रहें, घटनाओं को तुरंत सूचित करें। आपकी एक अच्छी हैबिट है आप लोगों की, तुरंत हमको बता देते हैं और फिर हम अपने स्तर से छानबीन करते हैं, कार्रवाई करते हैं। तो ये जो है सूचना वरीय पदाधिकारी को दें, थाने को भी दें, ताकि तुरंत समय रहते उस पर कार्रवाई किया जा सके। एक आखिरी सवाल है सर, हर जगह आप भी अपील करते थे कि अगर कहीं भी कुछ भी घटना घट रही है तो वो आज भी डर है, दिखता है कि जो पब्लिक है पुलिस से डरती है, वर्दी से डरती है। उनके लिए क्या कहिएगा कि वो कैसे सहयोग करें? बिल्कुल, इसी के लिए तो हम बोल रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने स्कूल में फंक्शन कराते हैं, हम लोग जाते हैं, वहाँ पर सब पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, टीचर्स आते हैं, तो एक उनको खुल कर लगता है कि भाई ये पुलिस वाले तो हम लोग बिल्कुल करीब है, दोस्त की तरह बात करते हैं। तो एक भी कहीं ना कहीं एक जो पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग है, जिसको कम्युनिटी पुलिसिंग भी कहा जाता है, वो कहीं एक मैसेज देता है। तो जो हमारा एक अनुभव रहा यहाँ का, मैं कहना भूल गया, सेंट जेवियर का जो था, जिस तरह से वहाँ का जो फंक्शन था बहुत ही बेहतरीन था। इस तरह के होने चाहिए। कभी कभी मैच वैच भी होना चाहिए जो पब्लिक है और पुलिस के बीच में। और कभी कभी जो फंक्शन, जैसे कुंवर सिंह का विजयोत्सव बनाया गया था 2023 में, 24 में इलेक्शन की वजह से नहीं हुआ, 25 में राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया जब वहाँ के पोप का डेथ हुआ था। तो हम लोग तैयारी कर लिए थे मनाने के लिए। तो उसमें सब लोग आते हैं, जुटते हैं और जो गाथाएँ वहाँ पर बताई गई, मैंने उसके बारे में नहीं सुना था, नहीं पढ़ा था, वो भी बहुत बेहतरीन मंच है। इस तरह से प्रोग्राम होते रहने चाहिए। इसमें हमारे एसडीएम साहब काफ़ी प्रोएक्टिव रोल लेते हैं। उम्मीद है कि आगे भी ऐसा होता रहेगा, ताकि लोग एक साथ जुड़ेंगे, एक साथ मिलेंगे, बैठेंगे, तो आपस में लोगों का एक विश्वास बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, खुल के अपनी बातों को कहेगा। तो ये चीज़ें जब तक जनता के अंदर, हमारा यही बोलते हैं, दो रोल है। अपराधियों के बीच भय हो, हमसे डरे कि भाई ये छोड़ेगा नहीं पुलिस ऑफिसर, और पुलिस हो जाए तब हमारा दोस्त हम जाकर कहेंगे तो हमारी बात सुनते हैं, हमारा न्याय मिल जाता है। ये दोनों सेंस हम लोगों को, इसलिए हमारा रोल चैलेंजिंग हो जाता है। अपराधी में हमको एक सख्त भी छवि चाहिए, और जो गरीब जनता है, जो लाचार है, जो अनपढ़ है, जिसके पास जो दबंग नहीं है, जिसके पास कनेक्शंस नहीं है, उसको कोई नहीं सुनता है। तो उसके पास जाना चाहिए, पुलिस पदाधिकारी को सुनना चाहिए। जो निर्दोष है, निरपराध है, उसको फंसा दिया जाता है। वो लोग को उससे ऐसा नहीं होना चाहिए। जो दोषी है उसको सज़ा होनी चाहिए, निर्दोष को नहीं होना चाहिए, और निर्दोष को न्याय मिलना चाहिए। खास करके जो वीकर सेक्शन है, जो गरीब लोग हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। ये चीज़ों का ध्यान रखना होगा।